पूर्व कोषाध्यक्ष विपिन भाटी एडवोकेट सचिव पद के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे और प्राथमिकता क्या होगी। साथ में उनके समर्थकों से बातचीत करते हैं। इस बार आप सचिव पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर में चुनाव हो रहा, दीवानी एवं फौजी बार एसोसिएशन का। क्या आपके प्रमुख मुद्दे हैं और क्या आपके एक सपना लेके जाने हैं अधिवक्ताओं के बीच? सबसे बड़ी समस्या है चैम्बरों की है, क्योंकि मैं भी चैम्बर विहीन हूँ। मैं भी चैम्बर विहीनों का दुख समझता हूँ कि उनका क्या दुख होता है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ जो महिला कॉमन रूम की भी है और पार्किंग की भी समस्या है। साफ़ सफाई की विशेष समस्या है, क्योंकि उसका रहता है कि महिला शौचालय भी अलग से बनवाया जाएगा और उसमें एक महिला जो कर्मचारी बिल्कुल अलग से रखी जाएगी, जिसमें कि वो महिला जो उनकी साफ़ सफाई रखे, विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जो चैम्बरों की लड़ाई है, उस लड़ाई में मैं पहले भी जो संघर्ष करता आया हूँ अपने चैम्बर विहीन साथियों के साथ में मिलकर, और रात दिन भी मैंने जो हमेशा उस समस्या का मुद्दा उठाया है, चाहे वो IT से हो, परमिशन की बात हो, या आर्किटेक्ट से नक्शा की परमिशन की बात हो, या फिर जो आवंटन की हो। हर समय उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधे में लेकर खड़ा रहा हूँ, रात हो या दिन हो। उनको मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा कार्य होगा वो चैम्बर विहीन साफ़ सफाई, पार्किंग, लाइब्रेरी का भी होगा। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है कि हमारे जो नए अधिवक्ता भाई आते हैं वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर पे भी ऐसी समस्या होती है कि वो घर भी बैठ कर नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर बुक हमारी रखी हो तो अपना कुछ समय जो बचता है तो वो लाइब्रेरी में जाएगा, उनको तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन मुद्दा होगा। और जुडिशरी से जो है, हमें अपने जो सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों का जो मिलकर उनके साथ भी अपना तालमेल बैठा के काम करना है। आप कोषाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं पिछले कार्यकारिणी में। चैम्बरों का मामला, बजट जो है उसका कैसे उसकी कार्य योजना तैयार करेंगे? बिल्कुल, जब मेरे सम्मानित अधिवक्ता साथियों ने मुझे मौका दिया था, जो कोषाध्यक्ष में मनोनीत किया था, तो तब भी एक पहल हुई थी। जो भी IT के लिए परमिशन के लिए जो भी अमाउंट था उसका चेक जो था समय से गया था सारा। कोई पेमेंट ऐसी नहीं रही थी कि वो पेमेंट रुकी हो। समय से सारी चीज़ हुई थी। IT से परमिशन की भी हुई, उसकी जो पैसे थे वो सारे समय से जमा हुए, परमिशन सारी चीज़ें हुई थी। और जो उस समय की पहल ऐसी है कि जो पहला कोषाध्यक्ष था जिसने सारा पैसा बार के खाते में जमा किया। आपका मुकाबला किससे है और अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे सचिव पद पर मनोनीत किया तो मैं उनके साथ मिलकर हर कार्य को सफलतापूर्वक करूंगा। मुकाबला किससे है? मुकाबला तो मेरा जो भी मेरे सम्मानित जो भी मेरे भाई हैं सभी से है। मेरा जो चुनाव है वो एक तरफा है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। अगर मैं ही सबसे ऊपर चल रहा हूँ, पहले नंबर पर मैं। यानी आपको सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मिल रहा है? मुझे सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों का समर्थन और महिलाओं का समर्थन सभी का मिल रहा है। देवी शरण जी, आप पूर्व में DGC भी रह चुके हैं सिविल में और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार जो चुनाव है 2024-25 का, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है हमारे न्यायालय में, वो जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता हैं, सबसे बड़ी समस्या उनकी। अब चैम्बर दिलाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि विजन नहीं है कि भाई चैम्बर्स के लिए फंड की व्यवस्था कैसे होगी। अब नए जो बच्चे हैं वो अभी उनके काम नहीं जमे और वो उनसे आप 2-4 लाख रुपए मांगने लगे, वो कहाँ से लाएंगे? तो चैम्बर्स के फंड के लिए व्यवस्था शासन से कराई जाए, वरना यहाँ पे 4 अथॉरिटी हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना UP सीडा, उधर NTPC, यानी इतनी अथॉरिटी जिस ज़िले में है। मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, एक डेलीगेशन मिले और वो कह दें एक ही अथॉरिटी करा देगी सारे चैम्बर्स का निर्माण। बच्चे कहाँ से करेंगे? ये केवल बच्चों को बहकाते रहते। ओम प्रकाश जी, आप पुलिस विभाग में भी रहे हैं और अब यहाँ गौतम बुद्ध नगर में प्रैक्टिस कर रहे हैं बतौर अधिवक्ता, एक सम्मानित अधिवक्ता हैं। चुनाव यहाँ चल रहा है वर्ष 2024 और 25 का। इसमें सचिव पद के भी अलग अलग प्रत्याशी हैं।
और अध्यक्ष पद के भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जो जीतने वाले नए महानुभाव हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या चेम्बर की है और वो हमको चेम्बर के बारे में कोई ठोस प्रयास करे, जिसमें चेम्बर विहीन में मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरा पात्रता सूची में नाम नहीं है क्योंकि मैं नौकरी करके आया हूँ। तो जीतने वालों से मेरा पहले से ही अनुरोध ये होगा कि हमको भी उस पात्रता सूची में रखा जाए। अगर ये है कि भाई जो नए लड़के आ रहे हैं प्रैक्टिस करके उन पर धन की कमी है तो उसमें हम पर ज़्यादा धन का जो है वजन डाल दिया जाए, लेकिन पात्रता सूची में रखा जाए।